इस वक्त एक ख्याल और आ रहा होगा ना यार कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तुम खुद से भी डिसअपॉइंटेड हो गए और भगवान से भी, है ना। क्योंकि हर एक बच्चा, चाहे भगवान मानता हो या नहीं मानता हो, एग्जाम से पहले उसने एक चीज जरूर कही होगी, भगवान बस ये चीज निकलवा दे, मुझे 500 से ऊपर दिलवा दे, बस मुझे 600 से ऊपर दिलवा दे, भगवान बस इतना सा कर दे, इतना सा कर दे, और फिर मैं पूरी जिंदगी कुछ नहीं मांगूंगा, पूरी जिंदगी कुछ नहीं मांगूंगा। नीट एग्जाम को हुए लगभग एक दिन हो चुका है और कई बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टा पे, टेली पे, व्हाट्सएप पे, एंड मेनी स्टूडेंट्स आर सेटिस्फाइड विद व्हाट दे हैव डन, दे आर गेटिंग गुड मार्क्स। पर यार कई बच्चे ऐसे हैं जो उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे, जिनके 500 या 400 से भी कम नंबर आ रहे हैं। ये वीडियो उन बच्चों के बारे में है। एंड आई नो इस वक्त तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा, ऑल्दो मैं तुम्हारा शायद कंप्लीटली दर्द नहीं समझ पाऊं जिससे तुम गुजर रहे हो, बट आई हैव बीन थ्रू समथिंग सिमिलर, क्योंकि मेरा भी आईआईटी पहली बार में नहीं निकला था 11th-12th के साथ, एंड आई हैड टू टेक द ड्रॉप। और मुझे पता है उस वक्त कैसा फील होता है, क्योंकि यार हम ना अपनी पूरी जिंदगी इस एग्जाम के अराउंड बना लेते हैं। ये एग्जाम हमारे लिए सब कुछ होता है, ये हमारी ड्रीम होता है। हम सुबह उठते हैं, जब खाना खाते हैं, जब पढ़ते हैं, जब सोते हैं, हर वक्त हम यही सोच रहे होते हैं यार कि मुझे नीट एग्जाम निकालना है, मुझे एक इंडिया के बेस्ट ड्रीम कॉलेज में जाना है, मुझे अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। कई केस में तो यार मम्मी पापा लोगों ने लोन लिया होता है हमारी कोचिंग को पढ़ाने के लिए, मेरे पापा ने भी लिया हुआ था यार। और उस वक्त जब हम 11th-12th में होते हैं हमारे ऊपर बहुत प्रेशर बढ़ जाता है यार, हम टीन एज में होते हैं, हमारा एक कच्चा दिमाग होता है, और कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता यार। हम सब चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर प्राउड फील करें, उनको भी लगे कि यार हमने उनका नाम रोशन करा है, ताकि उन्होंने जितना कुछ हमारे लिए करा है इस जीवन में, जितने भी सेक्रीफाइस करे, हम उसका कुछ ऋण तो चुका पाए। पर जब एग्जाम हो जाता है और हमें पता होता है यार हमारा एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया यार, हम उतना अच्छा नहीं कर पाए, तो ऐसा लगता है जीवन में अब सब कुछ खत्म हो गया। इट इज लाइक अब कोई मीनिंग नहीं बचा है लाइफ में, है ना। फिर साथ में हमारे दोस्त हम पे हंसेंगे कि यार इसने 1 साल 2 साल 3 साल तैयारी करी, 4 साल करी, बहुत बोलता था डॉक्टर बनेगा, एग्जाम नहीं निकलेगा। रिलेटिव्स हैं वो हंसेंगे, कई लोग होंगे, कई 10 तरह की बात करेंगे, यहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स भी। अगर तुमने शायद अपने पेरेंट्स को बता दिया हो अब तक ऑलरेडी, तो शायद वो भी तुमसे नाराज होंगे, गुस्सा होंगे, तुमसे बात नहीं कर रहे होंगे, या फिर बोल दिया होगा कि नालायक है, कुछ करने लायक नहीं है, इसको कराने ही नहीं चाहिए था, कहीं और एडमिशन करा देना चाहिए था। और इस वक्त तो यार हमारा दिल और ज्यादा टूट जाता है यार, और ज्यादा टूट जाता है, हम अंदर से पहले से ही टूटे हुए होते हैं। देखो बात ये है कि ये चीजें अब तुम्हारे साथ रहेंगी, ये एकदम से खत्म नहीं होने वाली, और जो तुम फील कर रहे हो उसमें कुछ गलत भी नहीं है। दिस इज द टाइम टू मॉर्न, और तुम इसको बाईपास नहीं कर सकते ना। हम सबको अपनी जिंदगी में फेलियर से, रिजेक्शन से गुजरना होता है। कुछ लोगों को ये बहुत जल्दी मिल जाता है, कुछ लोगों को लाइफ में लेट मिलता है, पर याद रखना दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, और ये आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाता है। ऑफकोर्स ये बोलने से ना तो तुम्हारा दर्द कम होगा, ना ही ऐसा हो जाएगा जो भी तुम फील कर रहे हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त तुम वर्थलेस फील कर रहे हो यार। कई बच्चों को लग रहा होगा मेरे 2 साल 3 साल कंप्लीटली वेस्ट हो गए, मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ बर्बाद कर दिया। कुछ लोग तो यार 2-2 3-3 साल ड्रॉप ले लेते हैं, क्योंकि नीट में आप कितने भी ड्रॉप ले सकते हो और लेते जाते हो। ऑल्दो मैं इस आइडिया के मतलब कभी भी इस आइडिया को सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है यार आप अगर 2 साल या 1 साल तमीज से पढ़ाई कर लेते हो ना, तो आप एग्जाम को निकाल सकते हो। पर ठीक है, हर केस में हर बच्चे की सिचुएशन में अलग अलग तरह की सिचुएशन रही होगी, जिस कारण शायद तुम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। अब मिस्टेक किसकी है किसकी नहीं है, अभी समय ब्लेम गेम खेलने का तो देखो नहीं है यार, है ना। बोलने में हम 10 तरह की बातें बोल सकते हैं, हमारे साथ टीचर उतने अच्छे नहीं थे, या फिर मैं बीमार पड़ गया था, पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं करा, मेरे को एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं था, या फिर मैंने खुद ही पढ़ाई नहीं करी, है ना। देखो बात ये कि रीजन कुछ भी रहा हो, बट अब ये रियलिटी है, एंड लेट्स नॉट प्ले द ब्लेम गेम एंड रादर टेक द अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर फेलियर। क्योंकि यार देखो हमारी जिंदगी में जो भी हो रहा है ना, मुझे पता है ये बहुत डिफिकल्ट है एक्सेप्ट करना, बट अगर आपको अब इस लेवल से ऊपर उठना है और लाइफ में आगे जाके एक्चुअल में कुछ करना है, तो जो पहली चीज होती है ना, दैट इज द एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस भी हमारा 2 लेवल पे होगा। पहला तो देखो यार, हमें डिनाइल में नहीं जाना। कई बच्चे सीरियसली इस वक्त डिनाइल में भी चले जाते हैं, इतने सालों से हम देख रहे हैं, उनके कम नंबर आ रहे होते हैं, पर वो पेरेंट्स को जाके झूठ बोल देते हैं कि नहीं पापा मेरे 700 से ऊपर आ रहे हैं, 650 से ऊपर आ रहे हैं, 600 से ऊपर आ रहे हैं। उनको अंदर ही अंदर पता होता है यार कि उनके नहीं आए, वो इतना डिनाइल में चले जाते हैं कि वो बार बार खुद को झूठ बोल रहे होते हैं, क्योंकि वो इस पेन को, इस रियलिटी को, जहां पे उनका सपना टूट चुका है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और हो सकता है शायद तुम भी ऐसा कर रहे हो यार।
तो देखो याद रखना, इसको ऐसा करके शायद तुम कुछ देर के लिए अपने पेन को डिले कर लोगे, बट रियलिटी को तो देखो फेस करना ही होगा, क्योंकि रिजल्ट भी आएगा। तो पहली चीज यार, एक्सेप्टेंस लाओ और अपने पेरेंट्स को जाके भी बताओ जो तुम्हारे साथ हुआ है, तुम्हारे जितने भी नंबर आ रहे हैं, दे डिजर्व टू नो इट यार, दे डिजर्व टू नो इट। ऑफ कोर्स वो नाराज होंगे, डांटेंगे भी यार, डांटेंगे भी। तुम्हें एक्सेप्टेंस लाना है और अपने पेरेंट्स को सच बताना है कि ये हो चुका है। अगला एक्सेप्टेंस ये है कि अगले कई दिन एक्चुअल में ये जो दर्द है और जो दुख है वो नहीं जाने वाला। हर एक चीज का एक मॉर्निंग पीरियड होता है। जब आप किसी चीज से बहुत ज्यादा प्यार करते हो ना यार, तो आप उसके दर्द को और उसके दुख को बाईपास नहीं कर सकते। बिलीव मी, दिस इज आल्सो ए लर्निंग एक्सपीरियंस। एंड हर दिन के बाद रात आती है और हर रात के बाद दिन आता है ना। पर वो तभी होगा जब आप एक्सेप्टेंस लाओगे और आपको इस दर्द से, दुख से गुजरना होगा। यू नीड टू मॉर्न। अगर रोने का मन करता है रो लो, रूम में अकेले जाओ भाई, रो लो कुछ देर, कोई फर्क नहीं है। मम्मी को बताओ, पर हाँ एक्सक्यूजेस मत देना कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, वो मत करना, क्योंकि कोई भी तुम्हारे एक्सक्यूजेस नहीं सुनना चाहता। और अगर तुम लोगों को जाके दोगे तो शायद वो तुम्हारे मुंह पे सिंपैथी दिखाएं, पर पीछे यही बोलेंगे व्हाट ए क्राई बेबी। सो प्लीज किसी के सामने जाके तुम्हें रोना नहीं और एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं। अपने अकेले में रो लो और एक्सक्यूज नहीं दो। टेक द फुल अकाउंटेबिलिटी ऑफ ए फेलियर। अगर तुम्हारे आज उतने अच्छे नंबर नहीं आ रहे तो इसके लिए अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबल है तो तुम ही हो। एंड आई अंडरस्टैंड, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर केसेस में एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, शायद तुम बीमार हो गए थे या कुछ चीजें हो गई, इवन इन दैट केस, है ना। और अभी दिमाग में ये भी चीज मत लाओ यार कि आगे जाके ड्रॉप लूं या ना लूं। देखो हर एक इंसान को ड्रॉप लेना भी नहीं चाहिए, है ना। उसमें हम बात करेंगे फ्यूचर में, आज से मुझे नहीं पता, मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा 10-15 मिनट का, आई विल गाइड यू। पर अभी ये सब नहीं सोचना है। अभी पहले एक्सेप्टेंस लेके आओ कि भाई ऐसा हो गया है और मैं दुखी रहने वाला हूँ, और मैं झूठे नहीं बोलूंगा, जो भी अपने मम्मी पापा को सच सच बता दूंगा, है ना। और कुछ दिन के लिए ना दिमाग को खाली करो यार, मैं सच बताऊं, खाली करो, कॉपी किताबें फेंक दो उठा के यार। बहुत टेंशन ले लिया तुम, 2 साल से 1 साल से इतने प्रेशर में थे, तुमने लाइफ की लगभग हर चीज सेक्रीफाइस करी यार, है ना। मैं सच बता रहा हूँ, इंडिया में बच्चे जितना ज्यादा फाइट कर रहे हैं ना, डेवलपिंग कंट्रीज में कोई बच्चे इतना फाइट नहीं कर रहा होता है। उनकी जिंदगी बहुत अलग होती है, वो एंजॉय कर रहे होते हैं। बट अगेन तुम्हारे जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी। आई नो ये शब्द बहुत कठोर लगेंगे, बहुत कटु लगेंगे, पर सिर्फ तुम्हारी है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। और शायद आगे की बातें थोड़ी सी और कठोर लगे, पर हमारे मार्क्स डायरेक्टली हमारी प्रिपरेशन को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। ऑफ कोर्स कुछ परसेंटेज लक फैक्टर जरूर होता है, वो हमेशा होता है, बट मैक्सिमम हम आज जितना स्कोर कर रहे हैं, हमारे मॉक टेस्ट में भी उतना ही आ रहे थे और हमने उतना ही करा था। पर अभी मैंने कहा ना, अभी बात ये नहीं कि क्या गलत हुआ क्या सही हुआ। अभी कुछ दिन के लिए हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे, ना ड्रॉप के बारे में सोचेंगे, आगे क्या करना है, स्ट्रीम बदलनी है नहीं बदलनी, उन सब पे भी हम बात करेंगे। पर अभी कुछ दिन के लिए फ्री हो जाओ, कॉपी किताबें छोड़ो यार। तुमने लाइफ में बहुत कुछ बैकलॉग करा है। पूरी दुनिया जहां मूवीज देख रही थी, सुपर हीरो मूवीज देख रही थी, बहुत कुछ कर रही थी यार, तुमने ये सारी चीजें छोड़ी है। एंड लेट मी टेल यू, यू डिजर्व इट। इंडिया के बच्चे जितना ज्यादा फाइट कर रहे हैं, शायद ही कहीं के कर रहे हो भाई, तुम भी थोड़ा खुशी डिजर्व करते हो। अपने अंदर वो फीलिंग मत आने देना कि आई डोंट डिजर्व एनी हैप्पीनेस, मैंने पेपर गंदा कर दिया, मैं कोई खुशी डिजर्व नहीं करता, है ना, कि मैंने अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट करा है, बहुत कुछ करा है। प्लीज डू नॉट लेट सच फीलिंग्स कम टू यू। बिलीव मी, यू डू नॉट ओ एनीवन एनीथिंग। हाँ, तुम्हें दूसरों के लिए अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए, पर तुम किसी को कुछ ओ नहीं करते हो। और तुमने बहुत फाइट मारी है, बहुत फाइट मारी है। यू डिजर्व टू बी हैप्पी, है ना। तो कुछ दिन रिलैक्स करना, ये तुमने अर्न करा है, डिस्पाइट बीइंग तुम्हारे एग्जाम में कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं ये कहूंगा यार कि हम लोग क्या करते हैं ना, नीट एग्जाम को बहुत बड़ा बना लेते अपने दिमाग में। और आज मैं तुमसे कह रहा हूं, नो, नीट इज नॉट एवरीथिंग। बीइंग डॉक्टर इज नॉट द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इन योर लाइफ। तुम इससे भी बहुत ऊपर कर सकते हो। और ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, दुनिया के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल, सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा रिच, या जो लोग दुनिया में रियल चेंजेस ला रहे हैं, उन्होंने ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस नहीं निकाले हैं। ऑफ कोर्स ये लाइफ का एक बड़ा पार्ट हो सकता था, पर ये योर लाइफ इज लाइक मच बिगर देन दैट यार, और तुम उससे बहुत ज्यादा कर सकते हो। आइंस्टाइन ने एक चीज कही है, नेवर जज ए फिश बाय इट्स एबिलिटी टू फ्लाई और क्लाइंब द ट्री। तो हर चीज हर एक इंसान के लिए नहीं होती, पर हर इंसान के लिए जरूर कुछ ना कुछ होता है। और हम सबको वो एक चीज ढूंढने की जरूरत है, ठीक है। इन द एंड में यही कहूंगा कि भाई कुछ दिन दुख रहेगा, उससे भागो मत, उसको फील करो, रो भी लो, ठीक है। और अभी कुछ दिन के लिए यू डिजर्व टू बी हैप्पी, यू डिजर्व टू एंजॉय लाइफ। अपने दोस्तों से मिलो, थोड़ा सा घूमो फिरो, यू डिजर्व टू रिलैक्स, है ना। और आगे क्या करना है उसके बारे में आगे सोचेंगे।